अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। बेसिकली ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो होगी और ये वीडियो जो है मैं न्यू बॉर्न केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बनाने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वो न्यू बॉर्न प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप या तो इस तरह के किसी बॉक्स में रख सकते हैं या एक बैग्स आते हैं जिसमें ऑर्गेनाइज्ड काफ़ी जो है उसमें पॉकेट्स होते हैं, आप उसमें जो है वो प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। या अगर आपके पास कबोर्ड है, कोई वार्डरोब है बच्चों की, तो आप उसमें रख सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस में कन्वीनियंट है। मैं बेसिकली बैग्स में या इस बॉक्स में भी मैं ये चीज़ें नहीं रखती हूँ, ये मैंने चीज़ें कुछ डाली हैं आप लोगों को एक साथ दिखाने के लिए। अदरवाइज़ मैं जो है वो वार्डरोब भी या कबोर्ड प्रेफर करती हूँ, उसी में मैं एक साथ सारा सामान रखती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर कोई बॉक्स कोई बैग पड़ा हुआ मैस क्रिएट हुआ हुआ अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं कबोर्ड में ही रखना प्रेफर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये कुछ ड्रॉप्स आ जाते हैं, जैसे कि ये बच्चों की नाक वगैरह ब्लॉक हो जाती है, जिसके लिए जो ना ये नॉर्मल सलाइन और सलाइन के नाम से आते हैं, ये आप लाज़मी रखा करें। नेज़ल ड्रॉप्स हैं, एक एक कतरा ये दोनों मतलब नोज़ के होल्स में अगर आप डाल देंगे तो इससे हर 3 घंटे बाद डालें, लेकिन एटलीस्ट दिन में 1 2 3 दफ़ा तो डालें दूध से पहले। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की नाक जो है वो खुली रहती है। ये फॉलिक एसिड के ड्रॉप्स हैं, ये मैं यूज़ करती थी रुस्लान के लिए। ड्यूराफॉल फॉलिक एसिड के ड्रॉप्स दिन में एक, सुबह में 1 कतरा देती थी। ओरल ड्रॉप्स हैं ये विटामिन डी के ड्रॉप्स हैं, ये बच्चों को लाजमी देने चाहिए। मैं ये भी दिन में 1 दफ़ा देते हैं, मैं रात में देती हूँ दूध के बाद। अच्छा जी, इसके अलावा ये ब्रोकोलिक के ड्रॉप्स हैं, ये कोली की बेबीज़ जो होते हैं, लाइक बच्चा बहुत तेज़ से रोने लग जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है, उनको गैस का मसला होता है, उनके पेट में दर्द होता है, उन सारे मसलों के लिए ना हम ये कोलिक ड्रॉप्स देते हैं। तो कोलिक ड्रॉप्स में से मैंने ये प्रोकोलिक यूज़ किए थे रुस्लान के लिए, उसको था इशू थोड़ा, तो मैंने उसे कोई 5 दिन दिए थे, सुबह शाम रात 2-2 कतरे दिए थे। तो एज़ सच मैं ये चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ इस तरह की कोई भी, लेकिन अगर आपको नीड हो तो आप ये कोलिक ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास ये है इन्फेंट्स कार्मिनेटिव सस्पेंशन है, ये मैं यूज़ नहीं करती, मैंने अब तक खोला भी नहीं है। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, बेसिकली ये मेरी मदर इन लॉ ने लिया था। तो ये भी हम अगर 3 मंथ्स से बड़े बच्चों को दे सकते हैं, 3 to 6 मंथ्स के लिए। एक हाफ़ टी स्पून आप इसमें जो है पानी मिलाकर ये बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन ये मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैं ये चीज़ें रिकमेंड भी नहीं करती, मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ ऐसी ये चीज़ें। ये भी पेट वगैरह के मसले के लिए होता है, तो ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये रखी हुई है, एक बाउल रखा हुआ है, ये भी मेरी मदर इन लॉ ने दिया था, लाइक जो होते हैं पेरेंट्स गुट्टी वगैरह देते हैं, तो ये उसके लिए होता है। गुट्टी मैंने दी नहीं है, गुट्टी मैं नहीं देती, मैं रिकमेंड भी नहीं करती, क्योंकि ये हर्बल चीज़ें मैं नहीं करती रिकमेंड। क्या होता है उसमें सेडेटिव्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ बच्चा मवाली हो जाता है। तो हम तो ये नहीं देते ये चीज़ें, लेकिन हाँ अगर आप क्योंकि मैं रिकमेंड भी नहीं करती, लेकिन अगर ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कल्चरल जो चीज़ें होती हैं उस पे आप समझा भी दो तो किसी को नहीं आती समझ, तो अगर आप लोग ये देते हैं और देना चाहते हैं तो ये उसके लिए ये रखा जा सकता है, बाउल रखा जा सकता है। ओके जी, तो ये मेरे पास मेडिसिन फीडर पड़ी हुई है फालन की, ये मेडिसिन फीडर है, ये आप रख सकते हैं। इसके अलावा ये तो एक्स्ट्रा डीमैक्स पड़ा हुआ है विटामिन डी, और ये ग्रेप वाटर है। ग्रेप वाटर मैं स्टार्ट के 1 मंथ में तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, और 1 मंथ अगर आप ना दें उसमें, खैर मैंने रुस्लान को 2 मंथ्स तक नहीं दिया था, 2 मंथ के बाद मैंने ये बिल्कुल 1/4 इस कप का 1/4 पार्ट जो है वो देना, वंस इन अ डे जो है वो देना शुरू किया है। तो आप ये ग्रेप वाटर रख सकते हैं। इसके अलावा ये पैनाडोल के ड्रॉप्स ये मस्ट हैं, वैक्सीनेशन वगैरह आप लगवाते हैं, बच्चों को बुखार हो जाता है तो पैनाडोल के ड्रॉप्स हम देते हैं, 6 आवरली देते हैं, 5 ड्रॉप्स देते हैं, 5 ड्रॉप्स 6 ड्रॉप्स जो है हम 6 आवरली देते हैं। अगर बुखार फिर भी ज़्यादा हो रहा हो, नहीं उतर रहा हो, तो हम आप 4 आवरली भी दे सकते हैं। तो ये रखना तो बहुत ही लाजमी है।
अच्छा जी, तो मेरे पास ये टॉप फीड जो है वो मेजीज़ FMT पड़ा हुआ है। ये मैं ऐसा यूज़ नहीं करती, बहुत कम, बहुत ही कोई रेयर बेसिस पे मैंने यूज़ करना होता है टॉप फीड, तो उसके लिए मैंने ये मेजीज़ FMT रखा हुआ है। काफ़ी अच्छा दूध है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं पसंद, मैं ग्लास बॉटल्स प्रेफ़र करती हूँ। प्लास्टिक में स्मेल हो जाती है, तो ये पिजन की मुझे पसंद है, मैंने पिजन की ये ली हुई है। इसके अलावा और ये एक्स्ट्रा कुछ बॉटल्स रखी हुई हैं। ये बॉटल कवर रखा हुआ है। अच्छा, ये जो है मेरे पास एक टॉमी टिप्पी की प्लास्टिक की बॉटल है तो ये प्लास्टिक की, लेकिन ये काफ़ी अच्छी फीडर होती है, तो आप ये भी ले सकते हैं। गोली की बेबीज़ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसकी जो निप्पल है ना, ये इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि बच्चे को लाइक ब्रेस्ट फीड की तरह ही लगता है, तो ये अच्छी है काफ़ी। लेकिन स्टिल ये प्लास्टिक है, तो इसकी वजह से मैंने उसके बाद फिर ये पिजन की ग्लास की बॉटल ली थी। यार ये बहुत काम की चीज़ है। ये है सूडो क्रीम। ये नैपी रैशेस वगैरह जो हो जाते हैं बच्चों को डायपर्स की वजह से, तो आप ये सूडो क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैं ये रुस्लान को यूज़ करती हूँ, नहलाने के बाद मैं उसको एक दफ़ा लगा देती हूँ, तो काफ़ी अच्छी है ये सूडो क्रीम। इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर वगैरह जाते हैं तो ये दूध दूध बच्चे का लेकर जाना है, अगर आपने ये टॉप फीड लेकर जाना है तो उसके लिए ये मिल्क कंटेनर आता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप स्टार्ट इस तरह कर सकते हैं कि एक में जो है आप 2 आउंस का डाल दें, 3 आउंस का डाल दें, 4 आउंस का डाल दें, 1 आउंस, 2 आउंस, 3 आउंस, 4 आउंस, इस तरह भर लें। जिस तरह भी आपको सही लगे आप इस तरह उसमें जो ना भर सकते हैं। ये मिल्क कंटेनर्स आते हैं जो मैंने अभी तक खोला भी नहीं है। और इसके अलावा ये मैंने फ़ेस टॉवल्स रखे हुए हैं, कुछ इसमें रखे हुए हैं। फ़ेस टॉवल्स मैंने रुस्लान के बहुत लिए हैं, क्योंकि रुस्लान जो है वो स्टार्ट में काफ़ी दूध निकालता था, तो ये कुछ ये पड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो है वो बाथ स्पंज है। अगेन ये कुछ रुस्लान के फ़ेस टॉवल्स हैं। ये फ़ेस टॉवल्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं यार। मतलब ये हम नॉर्मली जो होते हैं लोग अपना दुपट्टा कुछ भी हाथ में आया वो उठा के बच्चे के मुंह पे डायरेक्ट साफ़ कर देते हैं, तो यार ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चों की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके फ़ेस टॉवल्स साथ रखें। एक जो है वो उसके साथ होना चाहिए। तो ये उसके फ़ेस टॉवल्स हैं। अच्छा यार, ये मैं मदर केयर वालों के ये शैम्पू यूज़ करती हूँ। ये मदर केयर का शैम्पू है। ये मैं मदर केयर का पाउडर यूज़ करती हूँ रुस्लान पे। और ये मेरे पास नेक्स्टन का लोशन पड़ा हुआ है। बेसिकली बिल्कुल स्टार्ट में मैंने नेक्स्टन का जो है वो पाउच लिया था, बेबी पाउच लिया था। उसमें पाउडर, छोटा पाउडर, शैम्पू सब कुछ था ना, तो ये लोशन मैं नेक्स्टन का यूज़ करती हूँ। बाकी ये मदर केयर के मैं शैम्पू, पाउडर, इसके अलावा ये ऑयल है मदर केयर का ऑयल यूज़ करती हूँ मैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ जॉनसन के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन मेरे पास पड़े हुए हैं। इसके अलावा यार ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वही मैं वैक्सीनेशन वगैरह लगवाएं आप, तो बुखार हो जाता है बच्चों को, तो ये थर्मामीटर तो वैसे भी आपके पास होना चाहिए बच्चों के लिए। ये भी 2 थर्मामीटर ही हैं। ये वाला डिजिटल है, तो ये वाला ले लें, डिजिटल थर्मामीटर तो काफ़ी अच्छा है। ये ग्रूमिंग किट है, इसमें एक ब्रश, सीज़र और ये नेल क्लिपर वगैरह आ जाता है, तो मैंने निकाल के रखा हुआ है। यार ये बहुत ही काम की चीज़ है, सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है ये। डायपर चेंजिंग शीट्स हैं ये, तो डायपर्स चेंज करने के लिए शीट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये तो लाजमी जो है वो बेसिक प्रोडक्ट्स में आती है। इसके अलावा वाइप्स जो हैं, ये मेरे पास वाइप्स कुछ पड़े हुए हैं। नेक्स्टन का वाइप्स हैं, कूल एंड कूल के वाइप्स पड़े हुए हैं। ये पानी की बॉटल है टॉप फीड के लिए। इसके अलावा यार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है डायपर्स। ये मैं पैम्पर्स के डायपर्स यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छे हैं ये। मुझे रैशेस का ऐसा कभी इशू नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ रुस्लान के लिए, तो ये डायपर्स काफ़ी अच्छे हैं। मैंने बीच में कैन बेबी भी स्टार्ट किया था, लेकिन कैन बेबी का मुझे डिज़ोल्विंग जो है वो सिस्टम इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मुझे पैम्पर्स ही अच्छे लग रहे हैं, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। टेप डायपर्स हैं ये, मैं टेप डायपर्स यूज़ करती हूँ। मैंने बीच में वो भी मंगवाए थे,
पैंट्स जो आती हैं ना पैम्पर की, वो पैंट्स मंगवाई थी, लेकिन पैंट्स मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी यार। वो लाइक अगर मैं 3 साइज़ यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पैंट्स के हिसाब से वो 4 साइज़ लेना पड़ेगा, तो मुझे नहीं अच्छी लगी। एक तो नहीं थी वो कन्वीनियंट। तो ये है हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे टेप डायपर्स पसंद है, तो पैम्पर्स अच्छे हैं। पैम्पर्स के अगर आप चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कैन बेबी भी अच्छा होता है। बाकी मैं और डायपर्स मैं रिकमेंड नहीं करती। ये बच्चों की कैप्स भी इसेंशियल्स में आती हैं, तो ये भी रखना ज़रूरी होता है। अच्छा, जो बच्चे दूध निकालते हैं उनके लिए जो है ना, हम ये बिब्स भी यूज़ कर सकते हैं। फेस टॉवल्स यूज़ करें, साफ़ कर दें, या ये बिब्स पहना दें, ये भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना, एक मैंने लिया था हैंडी प्लस का मैनुअल ब्रेस्ट पंप है यार। ये बहुत काम की चीज़ है। स्टार्ट के जो न्यू मॉम्स होती हैं, स्टार्ट में क्या होता है कि कुछ मदर्स कहती हैं कि हमें दूध नहीं आ रहा, तो ये दूध का मसला काफ़ी जो है ना मदर्स में होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना दूध ही जिन्हें देना हो तो आप अपना एक्सप्रेस करें मिल्क, और फिर वो बच्चों को दें। तो ये काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होता है आपके, अगर आप अपने साथ ये भी रखें तो। बेसिकली क्या होता है कि बच्चा सही सक नहीं कर पा रहा होता, तो अगर आप अपना मिल्क एक्सप्रेस करके बॉटल के थ्रू से दें, तो इससे क्या होगा कि अब आप क्या करती हैं कि मदर्स क्या करती हैं कि पिलाना छोड़ देती हैं, कि फिर टॉप फीड पे डाल देती हैं कि नहीं आ रहा। तो अगर आप अपना एक्सप्रेस करके, जैसे मतलब वही है ना सिस्टम कि आप मतलब जितना पिलाएंगी उतना आपकी जो है वो मिल्क में इजाफ़ा होगा, उतना आपका आएगा दूध। तो यही है कि अगर आप उसे एक्सप्रेस करके बच्चों को दे दें, तो इसके लिए आप ये ब्रेस्ट पंप रख सकती हैं। ये मैंने स्पेक्ट्रा का लिया था मैनुअल ब्रेस्ट पंप। ये काफ़ी अच्छा था, इतना कोई पेनफुल भी नहीं था। स्टार्ट में हो रहा था, लग रहा था, लेकिन जो है फिर ये काफ़ी कन्वीनियंट हो गया था। अलावा ये टॉवल्स हैं, ये कुछ ब्लैंकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें बेबी एसेंशियल्स में ही आती हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अल्लाह हाफ़िज़।